गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लड़ाके कूदे चुनावी मैदान पर अपने अनुभवों के साथ लड़ेंगे भानुप्रतापपुर उपचुनाव। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में है। इस चुनाव में पार्टी पूरे अनुभव के साथ लड़ेगी। हालांकि सब कुछ आसान नहीं होगा, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा के साथ साथ सर्व आदिवासी समाज भी अपनी पूरी ताकत झोंक देगा। मगर चुनावी अनुभव का फायदा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी स्थानीय पार्टी है और 30 वर्ष पुरानी पार्टी है। हालांकि प्रदेश में अभी तक पार्टी ने अपना खाता नहीं खोला है। अपने परंपरागत चुनावी प्रचार के चलते इस उपचुनाव में कांग्रेस भाजपा को भारी नुकसान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी दे सकती है। भानुप्रतापपुर से राजू दीवान की रिपोर्ट। तो मैं मौजूद हूं भानुप्रतापपुर में, जहां पर उपचुनाव संपन्न होने हैं और यहां पर एक विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से। जहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में जो लोग हैं वो लड़ाके लोग हैं। लड़ाके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्होंने इससे पहले कई दफा चुनाव लड़े हैं और हमारे बीच में बहुत ऐसे लोग हैं जिनसे मैं रूबरू कराता हूं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार उन्हें लड़ाई लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। जी, आपका परिचय देंगे? मेरा नाम सुश्री कमलेश्वरी जुबली है, जनपद सदस्य नरहरपुर जनपद जी, जिला कांकेर से। हाँ। अभी मुख्य रूप से क्या आपका एजेंडा रहेगा? किस चीज को लेकर लड़ाई शुरू कर रहे हैं? ये उपचुनाव है, हालांकि आने वाला विधानसभा है 2023 में, तो अभी कैसे देखते हैं आपसे? सर जी, अभी जो उपचुनाव है और उसमें हमारे जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है उसमें से उम्मीदवार हैं। उस उम्मीदवार के लिए हम सबको मिलकर लड़ाई लड़नी है और हमारी जो पार्टी है वो जमीनी स्तर से लड़ाई लड़ती है। और ये जो हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है, जल जंगल जमीन की भी एक लड़ाई मैंने सुना है कि ये भी लड़ाई आप लड़ रहे हैं। के लिए लड़ाई लड़ती है। अच्छा। आरक्षण के मुद्दों पर भी बात करेंगे, कुछ और भी है हमारे पास। जी, अपना परिचय बताइए। मैं सरण कुमार कोरेटी, भानुप्रतापपुर से ब्लॉक अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। हाँ। कैसे देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव में सर हम लोग अभी पिछले समय में भानुप्रतापपुर में देखे कई प्रकार के अत्याचार, शोषण, बलात्कार कांग्रेस के शासन 70 साल में चल रहा है और बीजेपी के शासन 70 में हम लोगों ने देखे कई प्रकार के भुखमरी और कई प्रकार की समस्या। हम वर्तमान में जहां पर बैठे हैं उस क्षेत्र पर डोंगरकट्टा का एक दराना खदान था, वहां पर भी कई प्रकार से हमारे लोगों को प्रताड़ित करते थे। कई लोगों को नक्सली के नाम से जेल में डालने का काम किया और उसके बाद और हमारे जैसे जमीन की लड़ाई है, जल जंगल जमीन हमारे आरक्षण का मुद्दा है और बीजेपी सरकार ने भी कई प्रकार से हमारे लोगों को प्रताड़ित करते आ रहे हैं। जैसे ब्रह्मानंद नेतान के ऊपर केस दायर हुआ। कांग्रेस के अमीन मेमन हैं जिन्होंने भानुप्रतापपुर में कई लोगों को जो कॉलेज के नाम से शिक्षा के जो व्यवस्था था उसको खत्म करने का प्रयास, यानी दागी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ। अच्छा, तो एक चीज मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि सर्व आदिवासी समाज भी मैदान में है, वो भी यही दावा कर रहे हैं कि जल जंगल जमीन की लड़ाई है, तो उससे अब कैसे आप मुकाबला करें? कौन सही आदिवासियों की सोच रख रहा है, कैसे आप साबित करेंगे? मैंने पिछले समय मानक दरपट्टी जो जिलाध्यक्ष है वर्तमान में, हाँ। जो कई बार से हम लोगों ने कहा कि जैसे आदिवासियों के नाम से हम चुनाव लड़ते हैं मुद्दा पर, तो इसी समय के चुनाव पर क्यों लड़ रहे हैं कि हमारे समाज जो विधायक हैं उन लोग 30 से 35 विधायक हैं, उन लोगों को क्यों नहीं बोलते हमारे जब हम नेतृत्व करने के लिए उस जगह पर भेजे हम आदिवासी समाज से, तो उन लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि हम अपने आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़े? क्यों कांग्रेस नहीं लड़ता है? अपने अस्तित्व अपने क्षेत्र के जिम्मेदार लोग हैं, जिस जगह पर हम लोगों ने हमारे समाज के लोगों को भेजा उस क्षेत्र पर हमारे लोगों ने काम नहीं किया। इसलिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी उस उपचुनाव में निश्चित ही चुनाव जीतकर जाएगी और विधानसभा पर हमारा बात रखेगी। जी, तो यहाँ पे मुद्दे की लड़ाई यहाँ पे हो रही कि जो जातिवाद है, जातिवाद के एक जो बैनर लगा है, उन्होंने कहा है कि ये जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से लड़ते आप। अगर इतने विधायक अगर विधानसभा में है तो आखिरकार आरक्षण का मुद्दा क्यों आया? जी बताइए, आरक्षण का मुद्दा कैसे देखते हैं आप, आरक्षण चीजों को? जी, आरक्षण को देखा जाए तो पिछले से जो सत्ता में है, जैसे उसको पता ही होगा कि आरक्षण कम कैसे होगा। हाँ। जब कम हुआ उसके बाद पता चला
तब जाके कोई, जैसे दोनों पार्टी हो, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई एक्शन नहीं लिया। जब समाज को जैसे पता चला तब जाके समाज अभी जागरूक हुआ है कि आरक्षण कैसे खत्म हो और कौन किया। ठीक है। तो आपने देखा कि मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास मुद्दों की कमी नहीं है और वो जमीनी स्तर पर जानते हैं, जल जंगल जमीन जो बचाने की मुहिम है उसमें सबसे आगे अपने आप को रखते हैं। अपने सहयोगी के साथ मैं राजू दीवान, भानुप्रतापपुर उपचुनाव। मैं प्रदीप साहू जी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। साथियों, आप सबको नमस्कार। आज सर्वादिवासी समाज उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी खड़े किए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ। एक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा यहाँ पे हम लोग जैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, दादा हीरा सिंह मरकाम जी यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गंजे से, खाली वो हम लोग का जाति विशेष नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंड लोगों का जाति है, तो मैं वही समाज के व्यक्ति को बोलना चाहूँगा, जब ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी गोंड लोगों का जाति है, ये पार्टी है, तो आप सबको काहे के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में नहीं आना चाहिए? काहे के लिए आपको समाज के व्यक्ति को उठाना है? ये एक प्रकार के कांग्रेस और बीजेपी का मुद्दा है, ताकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान से हट जाए और हम सत्ता में रहें और ऐसी हम इस क्षेत्र के लोगों को भ्रमित करते रहे। और आज हमारा आदिवासी समाज नहीं जान रहा है कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी राजधानी में 50 से 60 हजार लोगों को लेके आज हमारा आरक्षण कम हुआ, ST SC OBC का, उनका लड़ाई लड़के आज मुख्यमंत्री का घेराव किए थे। मैं साथियों बोलना चाहूँगा समाज के व्यक्ति को, आप सब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उम्मीदवार हमारा फौजी रिटायर साथी है दादा घनश्याम दूरी जी, आप सब सपोर्ट कीजिए, ताकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज से नहीं, 91 से जो लड़ाई आप लड़ना चाह रहे हैं वो शुरू से लड़ाई लड़ रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को सपोर्ट कीजिए। परिचय जी। मैं सियाराम प्रजापति, जिला महामंत्री गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से। मेरा ये उद्देश्य है कि मेरा समाज, गोंडवाना समाज के लोगों को सुधार अच्छी तरह से होना चाहिए कि हमारे समाज फूट डाल डाल के काम कर रहा है और इधर उधर पार्टी पे खड़े करके तत्काल अभी राजनीतिक काम कर रहा है। वो समाज की वो उद्देश्य लेना चाहिए कि जगाने के काम करना चाहिए ST OBC SC को, और सही ढंग से अपने पार्टी बेस में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को दादा हीरा सिंह मरकाम ने बनाया है। वो बहुत सारा सिखाया है और समाज को बहुत सारा कुछ दिया भी है। संवैधानिक नियम, अपने संस्कृति के नियम, जल जंगल जमीन के रीति रिवाज के बारे में, अपने बेटी रोटी बचाव के बारे में आज भी समझ नहीं पा रहे हमारे लोग, और पूरा हमारे दलाल हमारे समाज के ही लोग हैं, क्योंकि अब तक अपने बेटी रोटी को बचा नहीं पाए, अपने संस्कृति को बचा नहीं पाए, तो क्या राजनीतिक काम करेगा वो? हम अपने घर के भी सियानी करते हैं, अपने खेत खार जल जंगल जमीन की भी सियानी करते हैं, केवल हमारा देश की सियानी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम लोगों को हमारे छोटे बड़े बच्चों है उसको बहुत दुखी की बात है, और हमारे समाज को कोई भी दुख के पता नहीं है, क्योंकि निर्णय करने के लिए बैठता है बैठाक, लेकिन हमारे तीनों समाज को गांव व्यवस्था के हिसाब से बैठा गया है। सभी को सुधार करना चाहिए। इतना ही बोलकर मेरे को सभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मैं बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय गोंडवाना, जय सेवा।